साउथ अफ्रीका का विजिट वीजा आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पर किस तरीके से हासिल कर सकते हैं, कौन से स्टेप्स को आप फॉलो करते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए भी नहीं बुलाया जाता और आपका वीजा भी 100% लग जाता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीजा कल्चर एंड व्लॉग्स। वीजा कल्चर एंड व्लॉग साथ मैं हूं आपका दोस्त ज़ीशान सदीक। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाला जो भी व्लॉग हो, वीजा इन्फॉर्मेशन हो, वो आपके पास टाइम बाय टाइम पहुंच सकें। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे साउथ अफ्रीका विजिट वीजा के बारे में कि कौन से स्टेप्स को फॉलो करके साउथ अफ्रीका का विजिट वीजा इजीली पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हासिल कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट आप किस तरीके से बुक कर सकते हैं, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या है, वीजा फीस और प्रोसेसिंग टाइम के बारे में आज के इस व्लॉग में सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। और वीडियो के लास्ट में आपको 2 से 3 टिप्स ऐसी बताएंगे कि जिसकी बेस पर अगर आप वीजा अप्लाई करते हैं, उन टिप्स को फॉलो करते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए भी नहीं बुलाया जाता, अदरवाइज आपको इंटरव्यू के लिए भी बुलाया जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं इसके लिए अपॉइंटमेंट आप किस तरीके से बुक कर सकते हैं। आप डायरेक्ट एम्बेसी जाकर डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं या आपको ड्रॉप बॉक्स में डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने पड़ते हैं। साउथ अफ्रीका का वीजा हासिल करने के लिए आपको जेरिस वीजा सेंटर, वीएफएस ग्लोबल भी जिसको कहा जाता है, जेरिस वीजा सेंटर भी कहा जाता है, आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती है। क्योंकि साउथ अफ्रीका का जो ऑथराइज्ड ड्रॉप बॉक्स है, जेरिस वीजा सेंटर इसका ऑथराइज्ड ड्रॉप बॉक्स है, आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती है। अपॉइंटमेंट इसकी इतनी लेट नहीं मिलती। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची तीनों सेक्टर्स में इनके ऑफिस वाक़ हैं, तो आप वहां से अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अगर आपका लॉगिन बना वीएफएस ग्लोबल पे तो जस्ट आप लॉगिन करके वहां से अपनी अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, अपनी पासपोर्ट डिटेल्स उसमें एंटर करते हैं और अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप उसकी जो फीस होती है वो पेड करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर लेते हैं। साउथ अफ्रीका की अपॉइंटमेंट इतनी लेट नहीं मिलती, 7-10 डेज या नेक्स्ट डे की भी आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है, इजीली अपॉइंटमेंट मिल जाती है। लेकिन आप हफ्ते 10 दिन बाद की अपॉइंटमेंट करें उसमें कि आपके डॉक्यूमेंट्स अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लें, प्रोफाइल एक अच्छे तरीके से रेडी करके आप जाके सबमिट करवाएं। इसमें अपॉइंटमेंट के चार्जेस होते हैं जो आपको क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करनी पड़ती है। $50 इसके अपॉइंटमेंट के चार्जेस हैं जो आप ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करते हैं। अपॉइंटमेंट की डेट जब आपको मिलती है उसके बाद आपको प्रॉपर सारी प्रोफाइल रेडी करनी पड़ती है। साउथ अफ्रीका का वीजा हासिल करने के डॉक्यूमेंट्स सही होते हैं, सारे नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स हैं। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपके आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स आते हैं, जैसे आपका पासपोर्ट, आपका आईडी कार्ड, आपकी एफआरसी, आपकी पिक्चर्स, अगर आप मैरिड हैं तो एमआरसी यानी इकनॉमिक कॉपी आती है। उसके बाद आपके सोर्स ऑफ इनकम और आपके टैक्स के डॉक्यूमेंट्स आते हैं। अगर आप एम्प्लॉय हैं तो एम्प्लॉयमेंट लेटर, एनओसी लेटर और लास्ट मंथ की सैलरी स्लिप सही होती है। और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो गवर्नमेंट एनओसी लेटर, लास्ट मंथ की सैलरी स्लिप्स। और अगर आप फ्रीलांसिंग करते हैं तो फ्रीलांसिंग के लिए एफिडेविट ऑफ फ्रीलांसिंग लगाना पड़ता है, उसमें प्रॉपर आपको सारी डिटेल्स फिल आउट करके एक एफिडेविट आपको लगाना पड़ता है। और अगर आप बिजनेसमैन है, बिजनेस लेटर एट साइन स्टैम्प के साथ, बिजनेस विजिटिंग कार्ड, बिजनेस एफपीआर एनटीएन, बिजनेस टैक्स रिटर्न्स, बिजनेस चैम्बर सर्टिफिकेट और लास्ट 6 मंथ की बिजनेस की बैकग्राउंड चाहिए होती है। बहुत सारे लोगों के बिजनेस के अकाउंट नहीं बने हुए होते तो अपने पर्सनल अकाउंट को यूटिलाइज करते हैं, तो उसको भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन इसका प्रॉपर आपको प्रोफाइल में बताना पड़ता है वीजा कवर लेटर में कि जो आपकी पर्सनल स्टेटमेंट है आप उसका बिजनेस के लिए भी यूज कर रहे हैं, तब वो आपकी स्टेटमेंट एक्सेप्टेबल होती है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि इसमें क्लोजिंग बैलेंस कितना होना चाहिए और क्लोजिंग बैलेंस हम किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, क्या लास्ट मोमेंट पे आप उसमें बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं या नहीं। साउथ अफ्रीका का वीजा हासिल करने के लिए मिनिमम क्लोजिंग बैलेंस 12 से 15 लाख रुपए क्लोजिंग बैलेंस आपके अकाउंट में हो, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री होनी चाहिए और बैलेंस वेल मेंटेन हो। ऐसा नहीं है कि आप लास्ट मोमेंट ट्रांजैक्शंस करें, बैलेंस मेंटेन करें तो उसमें आपके वीजा रिफ्यूजल के चांसेस बनते हैं। एम्बेसी का आइडिया होता है कि इन्होंने जस्ट वीजा पर्पज के लिए किया हुआ है। अगर आपकी स्टेटमेंट स्ट्रांग है, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है और बैलेंस मेंटेन है तो तब आप साउथ अफ्रीका का विजिट वीजा अप्लाई करें। 12 से 15 लाख मिनिमम क्लोजिंग बैलेंस आपके अकाउंट में होना चाहिए। और इसके बाद सैलरी आपके अकाउंट में आ रही हो तो आप जो सैलरी आपकी स्टेटमेंट में होती है आप उसको हाईलाइट करके सैलरी स्लिप आप साथ में अटैच कर सकते हैं। उसके बाद जो आपको डॉक्यूमेंट्स रेडी करने पड़ते हैं, ट्रैवल के डॉक्यूमेंट्स, उसमें आपका वीजा फॉर्म, टिकट आइटनरी, होटल बुकिंग, ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस, कोविड प्लस ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए होती है, कोविड वैक्सीनेशन कार्ड और आपको येलो फीवर कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं आपको प्रॉपर प्रोफाइल बनाने के लिए। ये सारी आप प्रोफाइल बना के जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होती है आप जेरिस में जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं। उस टाइम आपको जेरिस में इसकी फीस पेड करनी पड़ती है, पीकेआर में आपको फीस पेड करनी पड़ती है। फीस पेड होने के बाद इसका प्रोसेसिंग टाइम स्टार्ट हो जाता है। साउथ अफ्रीका का जो नॉर्मल प्रोसेसिंग टाइम है
2 से 3 हफ्ते में इसका डिसीजन होकर आपको पासपोर्ट वापस मिल जाता है। लेकिन इसमें ट्रैवलिंग डेट अपनी कम से कम 4 वीक्स बाद की अपनी ट्रैवलिंग डेट उसमें ऐड करें। अगर आपका पासपोर्ट कभी लेट हो जाता है या आपको इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाता है, आपकी ट्रैवलिंग डेट है वो एक्सपायर ना हो और आपका वीजा लगने के चांसेस अच्छे हो जाएं। तो ये सारा प्रोसेस होता है साउथ अफ्रीका का वीजा हासिल करने के लिए। इसमें सम टाइम आपको इंटरव्यू के लिए भी बुला लिया जाता है कि आप एम्बेसी में अपेयर होकर अपना इंटरव्यू भी दे सकते हैं। एम्बेसी आपको इंटरव्यू के लिए भी बुलाती है। अदरवाइज कई दफा होता है कि एम्बेसी आपको इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाती। अब हम बात करते हैं कि साउथ अफ्रीका अगर आप वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो कौन से 3 से 4 स्टेप्स हैं जो आप फॉलो करते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए 99% नहीं बुलाया जाता और आपका वीजा 100% लग जाता है। इसमें सबसे पहले आप कहते हैं सोर्स ऑफ इनकम। अगर आपके सोर्स ऑफ इनकम स्ट्रांग है, आपकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है, बैलेंस वेल मेंटेन है, तो तब आप वीजा अप्लाई करें। ऐसा नहीं है कि आपकी सैलरी 40-50,000 आपकी सैलरी हो, आपकी जो पर मंथ के एक्सपेंसेस है 30 या 40,000 आपके पर मंथ के एक्सपेंसेस होते हैं, आपका बैलेंस आप किसी से पैसे लेकर अकाउंट में डाल लें तो इससे आपके वीजा रिफ्यूजल के चांसेस होते हैं और आपको इंटरव्यू के लिए भी बुला लिया जाता है। आपके सोर्स ऑफ इनकम स्ट्रांग होने चाहिए, जो कम से कम सैलरी हो 80,000 या लाख रुपए आपकी सैलरी होनी चाहिए, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री हो और बैलेंस मेंटेन होता रहे। फर्स्ट स्टेप में आपके सोर्स ऑफ इनकम आते हैं। सेकंड स्टेप में आपके टैक्स रिटर्न्स आते हैं। टैक्स रिटर्न्स आपके सोर्स ऑफ इनकम के मुताबिक होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि टैक्स रिटर्न्स आपके निल की हो और जो आपकी इनकम है लाखों में करोड़ों में आपकी इनकम हो और टैक्स रिटर्न्स आपने निल के शो करवाए हुए हो, तो इससे भी आपके वीजा रिफ्यूजल के चांसेस बनते हैं और आपको इंटरव्यू के लिए भी बुला लिया जाता है। और थर्ड नंबर पर आपका आता है ड्यूरेशन ऑफ स्टे। अगर आप नॉर्मल वे पर वीजा अप्लाई करते हैं, ड्यूरेशन ऑफ स्टे 6 to 7 डेज का आपका ड्यूरेशन ऑफ स्टे बहुत होता है। अगर आपकी पहले ट्रैवल हिस्ट्री है साउथ अफ्रीका की या आपकी फाइल स्ट्रांग है, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है, तो आप 10 to 12 डेज का भी वीजा अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका फ्रेश पासपोर्ट है तो 6 to 7 डेज का वीजा अप्लाई करें। और फोर्थ नंबर पर जो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, बहुत सारे लोग इस मिस्टेक को करके वीजा रिफ्यूज भी करवा देते हैं और इंटरव्यू के लिए भी उनको बुला लिया जाता है। उस मिस्टेक में ऐसा होता है, बहुत सारे लोगों के वहां पर रिलेटिव है साउथ अफ्रीका में, तो वहां से वो इनवाइट नहीं करते, लेकिन वीजा फॉर्म फिल आउट करते टाइम या वीजा कवर लेटर में उनका वो जिक्र करते हैं कि वहां पर हमारे रिलेटिव है, ब्लड रिलेशन है, लेकिन वो आपको इन्वाइट नहीं करते। अगर इनवाइट भी करते हैं, इनविटेशन लेटर आप लगाते हैं, तो सब प्रॉपर ये नहीं बताया जाता कि आपने ड्यूरेशन ऑफ स्टे है वो आपने उनके घर में कंप्लीट करना है या आपने होटल में कंप्लीट करना है। प्रॉपर जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होती हैं, आपकी जो इनवाइटी पर्सन होता है, प्रॉपर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको वीजा फॉर्म, आपको वीजा कवर लेटर, प्रॉपर प्रोफाइल उसके मुताबिक रेडी करनी पड़ती है। तो ये 4 से 5 स्टेप अगर आप करते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए भी नहीं बुलाया जाता और आपका वीजा भी 100% लग जाता है। तो इन स्टेप्स को फॉलो करके आप साउथ अफ्रीका का विजिट वीजा आसानी के साथ पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हासिल कर सकते हैं। अगर आप साउथ अफ्रीका या किसी भी कंट्री का वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं और आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो स्क्रीन पर दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। अदरवाइज आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। कमाल एक्सप्रेस एंड होल्डिस ट्रैवल लिमिटेड, इस्लामाबाद डी चौक हमारा ऑफिस है, तो आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं ताकि हम आपको ट्रैवल से रिलेटेड बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू सो मच।